सदस्य, माननीय अध्यक्ष, नमस्कार। राम 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 राम। नमस्कार नमस्कार। जय बाबा दी। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री परशुराम अधीर्ण के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पूर्व सदस्य श्री परशुराम अधीर्ण का जन्म 23 जुलाई 1926 को जोधपुर जिले के चाड़ी गांव में हुआ। आपने एमए तथा एलएलबी की उपाधियाँ प्राप्त की। श्री परशुराम अधीर्ण दूसरी से 7वीं तथा 9वीं से 11वीं राजस्थान विधानसभा तक को 9 बार कांग्रेस के विधायक रहे। आपने दूसरी एवं तीसरी विधानसभा में ओसियां, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 9वीं एवं 11वीं विधानसभा में भोपालगढ़ तथा 10वीं विधानसभा में गूढ़ा मालानी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 11वीं विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप 6 जनवरी 1999 से 15 जनवरी 2004 तक विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। 5 दशक से भी अधिक अवधि का संसदीय अनुभव रखने वाले श्री मदेरणा ने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सदन में स्वस्थ संसदीय प्रतिमानों की स्थापना की। कुशल प्रशासक रहे। श्री मदेरणा राजस्थान सरकार में मार्च 1962 से अप्रैल 1966 तक विभिन्न विभागों के उपमंत्री तथा अप्रैल 1966 से अप्रैल 1977 एवं जुलाई 1981 से मार्च 1985 तक कृषि, खाद्य, पंचायत राज, सैनिक कल्याण, पशुपालन, अकाल राहत, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी तथा सिंचाई समेत अनेक विभागों के मंत्री रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा पेयजल समस्या समाधान समिति के सदस्य तथा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, जन लेखा समिति तथा राजकीय उपक्रम समिति के सभापति रहे। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी श्री मदेरणा वर्ष 1974 से 1977 तक राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के उपनेता तथा 3 बार सदन में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। किसानों के हित की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहे श्री मदेरणा वर्ष 1953 से 1956 तक ग्राम पंचायत चाड़ी के सरपंच, राजस्थान कोऑपरेटिव भूमि बंधक बैंक के संचालक तथा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जोधपुर के 2 बार चेयरमैन रहे। श्री मदेरणा जोधपुर विश्वविद्यालय की सिंडिकेट के सदस्य भी रहे। कांग्रेस से संबद्ध रहे श्री मदेरणा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित अनेक पदों के दायित्वों का निर्वहन किया। श्री परशुराम मदेरणा का दिनांक 16 फरवरी 2014 को निधन हो गया। श्री मदेरणा के निधन से राज्य ने कुशल प्रशासक, संसदविद तथा लोकप्रिय जननेता खो दिया है। मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत श्री परशुराम मदेरणा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिवारजनों को उनका विछोह सहन करने की शक्ति दे। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद
आधा घंटे बाद आ रहे हैं ना, आधा घंटे के लिए स्थगित की गई है। किसानों के वर्ग थे और वो राजस्थान की इस विधानसभा में एक वरिष्ठतम नेता थे, तो मेरा ये निवेदन है कि वो सदन को जो है स्थगित करना चाहिए था। जैसे फिर आपकी मर्जी। माननीय अध्यक्ष, नमस्कार। एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज तक की परंपरा रही है, जिस दिन बजट प्रस्तुत होता है उस दिन न तो शून्यकाल होता है ना प्रश्नकाल होता है। शून्यकाल नहीं है तो व्यवस्था का प्रश्न का सवाल ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, नई परंपरा कहाँ प्रारंभ हो रही है? कोई बिजनेस भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट जो है उसमें उन्होंने बनाई है ना परंपरा। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बनाई है ना परंपरा। हाउस के चलते हुए बाहर घोषणाएं कर रहे हैं, सदस्यों का विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ एक बार विराजे, और ऐसा है कि कोई बिजनेस हाउस के सामने अभी नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यवस्था का कोई प्रश्न अभी तक उठना ठीक नहीं लगता। ये मेरा निवेदन है, ये कार्यवाही चालू हो जाए, उसमें जब भी आपको कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाना हो तो आप सहर्ष उठा सकते हैं मेरी अनुमति से। कार्य सलाहकार समिति ये सरकार को ऐसी कौन सी नीति थी? कल इन्होंने घोषणा करी, उसको आज भी कर सकते थे। आपने अनुमति दी है? अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से बोल रहे हैं, आपकी अनुमति से बोल रहे हैं। सदन के प्रिविलेज। देखिए, आप अगर स्वर्गीय परशुराम जी के प्रति सम्मान के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पर्याप्त रूप से राजस्थान में उनको सम्मान दिया गया है। असेंबली भी हमने एक रोज छुट्टी की है, उसके बाद विधानसभा के कर्मचारियों ने भी श्रद्धांजलि दी और सारे राजस्थान में जो है उनके श्रद्धांजलि दी गई। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनके सम्मान को कम करने के लिए इस तरह की बातें यहाँ न रखें जिससे कि गलत मैसेज जाए। और इसलिए आप बैठिए, बैठिए। उनको अगर सम्मान ही देना तो छुट्टी कराओ उसकी। अब आप बैठिए, मैंने पूरा दिन की छुट्टी करो। अगर सम्मान ही देना चाहते हो की थी तो सम्मान का नाटक क्यों कर रहे हो? माननीय विराजी, कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन पर उपस्थित एवं इस पर विचार श्री कालूलाल गुर्जर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन के चलते हुए सरकार ने भरतपुर में जाकर के घोषणाएं की हैं, जो माननीय सभी सदस्यों का विशेषाधिकार का हनन हो रहा है। और आप अनुमति नहीं देंगे तो कौन देगा? आप अगर हाउस में नहीं बोलने देंगे तो कौन बोलने देगा? सरकार में ले जाने वाले अग्रेतर कार्य का नियतन प्रकार किया जाए। शुक्रवार 21 फरवरी 2014, नंबर 1 राजस्थान वन संशोधन विधेयक 2014, नंबर 2 ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर नाम परिवर्तन विधेयक 2014, नंबर 3 मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर नाम परिवर्तन विधेयक 2014, नंबर 4 शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर नाम परिवर्तन विधेयक 2014, नंबर 5 माधव विश्वविद्यालय पिंडवाड़ा सिरोही विधेयक 2014 एवं नंबर 6 पैसिफिक चिकित्सा विश्वविद्यालय उदयपुर विधेयक 2014 पर विचार एवं पारण। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। सदन की पेज पर रखने वाले पत्राधिपति राजेंद्र जी राठौड़। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रिविलेज का मोशन मूव किया हुआ है। माननीय सदस्य, आपने जो प्रिविलेज का मोशन मूव किया है उसको बड़ी डेलिकेसीज है, उसमें इंटेलेक्चुअल जो है कई तरह के प्रश्न हैं, उसमें कई ऐसे विषय भी हैं
कि जो रिसेंट नहीं है लेकिन आपने उसको रखा है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज की कार्यवाही चलने दें और इस पर मैं कल अपनी व्यवस्था दूंगा अध्ययन करके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं। नंबर 1, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग राजस्थान का प्रतिवेदन वर्ष 2010 से 2015 तक पेपर रखे जा रहे, कोई विषय तथा उस पर कार्रवाई के विवरण का ज्ञापन। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, हम आप तो सुन लीजिए हमारी बात। जा रही है, मैं आपको भी समय 3 मार्च 2012 को अशोक गहलोत सरकार द्वारा भरतपुर और धौलपुर के जाटों की सिफारिश की गई थी केंद्र में। अब ये किस बात का नाटक कर रहे हैं? या तो वो मान्य नहीं है या इसका जवाब हमें आपसे चाहिए। जवाब नहीं देंगे, हमें जवाब चाहिए इस बात का किसकी सिफारिश मान्य है या नहीं मान्य है। अध्यक्ष महोदय, ये सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है। अरे आपकी तरह नियम नहीं चलता है। मान्य सदस्यों को आपने बैठने के लिए कह दिया, उसके बाद भी बिना आपकी अनुमति के बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, किसी नियम के कोई भी बात कह देना सदन की गरिमा के विपरीत है। अध्यक्ष महोदय, आपने इनको अनुमति दी नहीं, आपने व्यवस्था दे दी। ग्रहण कीजिए। श्रीमती वसुंधरा राजे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कृपा करके बैठिए, कृपा करके बैठिए। इस सदन की कुछ मर्यादाएं हैं, मैं आपसे निवेदन कर, बैठिए कृपा करके। अरे बैठिए, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, इससे कुछ नहीं निकलेगा, उससे कुछ नहीं निकलेगा। आप भी बैठिए, खींवसर से आने वाले माननीय विधायक, अरे आप बैठिए, इसमें से कुछ नहीं निकलेगा। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक, मैं आपसे सदन पैरों पर है, आप बैठिए, आप बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। खींवसर से आने वाले विधायक मैं आपको दान से पुकारूंगा, नहीं बैठे तो बैठिए। कुछ ऐसे मौके होते हैं इस सदन में कि जब बड़ी संवैधानिक तरीके से इस सदन की मर्यादा का पालन किया जाता है और बजट सत्र, बजट जब पेश किया जाता है तो वो पवित्र दिन होता है, जबकि हमको बहुत ही शांति से, बहुत ही धैर्य से बजट को सुनना चाहिए। ऐसे अवसर पर किसी तरह की बाधा उत्पन्न करना, मैं आपसे कह रहा हूँ बैठिए, ये नहीं हो सकता। इस पवित्र दिन, इस महत्वपूर्ण को आप इस तरह जो है डिस्टर्ब करें, कतई नहीं करें। आप भी बैठिए, बैठ जाइए, मैं कह रहा हूँ आपसे निवेदन है, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये नहीं हो सकता। आपको शांति से हमारे निवेदन की नेता जो भाषण कर रही है, लेखानुदान पेश करते हुए, उसको सुनिए, उसके बाद बहुत समय मिलेगा हमको, हर विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप बैठिए। क्या हो रहा है? हमको कुछ मर्यादाएं पालन करनी है। देश में वैसे ही लोकतंत्र की बड़ी हंसी उड़ रही है, हमारा सबका कर्तव्य है कि लोकसभा ठीक चले। ये क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ बिना मेरी परमिशन के अब कोई नहीं उठेगा, अन्यथा मुझे सख्त होना पड़ेगा। क्या अवसर आए तब बोलिए, हर समय बोलने, किताब पढ़ी कि नहीं आपने? वो बोलने का अवसर आए तब बोलिए, पर्याप्त समय दूंगा, लेकिन ये मैं अलाउ नहीं करूंगा हर कोई उठ जाए। बैठिए किशन, बैठो बैठो मिस्टर, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं सख्ती नहीं कर रहा हूँ, मैं इस दिन की मर्यादा के बारे में आपका ध्यान आकर्षित। बैठ जाइए अब आप, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, धीरज बैठो, बैठिए। माननीय नेता, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2014-15 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक, मैं नाम से पुकारना पड़ेगा। हाँ धीरज, तुमको भी नाम से पुकारना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आज के दिन किसी तरह की सख्ती की जाए। अब कोई नहीं बोलेगा इधर से जब तक ये भाषण पूरा नहीं होता। बैठ जाइए। सरदार शहर के माननीय विधायक, आप बहुत पुराने विधायक नेता महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2014-15 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण और वर्ष 2013-14 के संशोधित अनुमान सभा पटल पर रख रही हूं। राज्य में नवंबर 2013 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने राज्य के तीव्र विकास और राज्य में सुराज लाने हेतु हमारी नीतियों, संकल्पों और प्राथमिकताओं में गहरा विश्वास व्यक्त करते हुए हमें ऐतिहासिक जनादेश प्रदान किया है। हमारे पिछले शासनकाल की तरह
इस बार भी हम कुशल वित्तीय प्रबंधन और सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतया कृत संकल्प हैं। राज्य में सुराज लाना हमारी प्रतिबद्धता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विकास और रोजगार सृजित करने वाली आर्थिक नीतियों के माध्यम से राजस्थान को एक विकसित और सशक्त राज्य के रूप में राष्ट्र के मानचित्र पर स्थापित कर हम राज्य की जनता की आशा और विश्वास पर खरे उतरेंगे। इस सदन में पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2013-14 बजट अनुमानों के अनुसार 1025 करोड़ 86 लाख रुपए का रेवेन्यू सरप्लस और 13,019 करोड़ 86 लाख रुपए का फिस्कल डिफिसिट अनुमानित किया था। रेवेन्यू सरप्लस और फिस्कल डिफिसिट का अनुमान जानबूझकर त्रुटिपूर्ण रूप से किया गया था। उदाहरण के लिए अध्यक्ष महोदय, सामाजिक पेंशन योजनाओं के तहत बजट अनुमान मात्र 710 करोड़ रुपए रखा गया था। बजट प्रस्तुत करते समय घोषणा की गई कि 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। यदि 1500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भार का प्रावधान बजट में ही कर दिया जाता तो रेवेन्यू सरप्लस 1025 करोड़ रुपए के स्थान पर 475 करोड़ रुपए के रेवेन्यू डिफिसिट में बदल जाता। यही नहीं, वर्ष के दौरान पेंशन हेतु 1465 करोड़ रुपए के एडिशनल ऑथराइजेशन किए गए, यानी कुल प्रावधान 2175 करोड़ रुपए रखा गया। वास्तव में पेंशन योजना पर व्यय 2540 करोड़ रुपए होगा, जिसका प्रावधान अब हमने संशोधित अनुमानों में किया है। इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में होने वाले चुनावों को मद्देनजर रखते हुए गत राज्य सरकार ने अनेक योजनाओं की आनन फानन में घोषणाएं की। इन घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए पूर्व सरकार द्वारा सितंबर माह तक लगभग 14,000 करोड़ रुपए का एडिशनल ऑथराइजेशन बजट से परे जाकर किया। इन घोषणाओं और कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप इस वर्ष रेवेन्यू सरप्लस का रेवेन्यू डिफिसिट में बदलना निश्चित था और फिस्कल डिफिसिट भी 3% की सीमा से कहीं अधिक पहुंचना ही था। हमने गत 2 माह में बेकाबू होते जा रहे रेवेन्यू और फिस्कल डिफिसिट को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। हम कुछ सीमा तक फिस्कल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट को नियंत्रित करने में सफल भी हुए हैं। सदन के समक्ष वर्ष 2013-14 हेतु अब प्रस्तुत संशोधन अनुमानों के अनुसार रेवेन्यू डिफिसिट 2,505 करोड़ 15 लाख रुपए अनुमानित है और फिस्कल डिफिसिट 18,301 करोड़ 27 लाख रुपए अनुमानित है। इस प्रकार राज्य दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इस वित्तीय वर्ष में रेवेन्यू डिफिसिट में रहेगा व फिस्कल डिफिसिट के भी जीएसडीपी के 3.56% तक पहुंचने का अनुमान है। निश्चित ही ये परिणाम एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है और इन लक्ष्यों को प्राप्त न करने के कारण राज्य को नेशनल स्मॉल सेविंग फंड ऋणों पर ब्याज दरों में मिलने वाली 172 करोड़ रुपए की राहत से वंचित रहना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, पूर्व सरकार द्वारा इस वर्ष की योजना का आकार 40,500 करोड़ रुपए निर्धारित किया था। इस स्तर की योजना को वित्त पोषित करने के लिए केंद्रीय करों से 20,361 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान किया गया था। ये अनुमान अपने आप में ही अव्यवहारिक है। पिछले कुछ महीनों से केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के हिस्सों में कटौती की जा रही है, जिसके कारण इस वर्ष हमें कम से कम 1,200 करोड़ रुपए कम प्राप्त होंगे। इसके बावजूद भी हमारी सरकार द्वारा इस वर्ष की संशोधित योजना को 42,490 करोड़ 81 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है। अब मैं वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों के मोटे तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहती हूँ। वर्ष 2014-15 में 1,12,955 करोड़ 6 लाख रुपए का कुल व्यय अनुमानित किया गया है। इन बजट अनुमानों में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 90,752 करोड़ 23 लाख रुपए और रेवेन्यू रिसीट 91,423 करोड़
98 लाख रुपए अनुमानित की गई है। इस प्रकार पुनः राज्य को रेवेन्यू सरप्लस की तरफ लाने के लिए राजस्व खाते में 731 करोड़ 75 लाख रुपए का रेवेन्यू सरप्लस अनुमानित किया गया है। राज्य का फिस्कल डिफिसिट रुपए 16,355 करोड़ होना अनुमानित किया गया है, जो कि राज्य के अनुमानित राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 2.86% रहने का अनुमान है। हम राज्य को पुनः जीएसडीपी के 3% से कम फिस्कल डिफिसिट में लाने के लिए संकल्पित हैं। राज्य का डेट जीएसडीपी रेशो 25.73% रहना अनुमानित है। इस प्रकार मुझे विश्वास है कि राज्य आगामी वर्ष में एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा कर सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा आगामी वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 17 फरवरी 2014 को लोकसभा में लेखानुदान की मांग प्रस्तुत की गई है। इस स्थिति से पूर्व ही राज्य सरकार के बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने के कारण केंद्र सरकार से आगामी वर्ष में राज्य को मिलने वाले करों के भाग व अन्य अनुदान राशियों की विगत का आकलन राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर ही किया गया है। इसी प्रकार सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के संबंध में अगले वर्ष मिलने वाली राशियों की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। न ही योजना आयोग द्वारा अभी तक केंद्रीय सहायता योजनाओं की पूर्ति हेतु संसाधनों की राशि निर्धारित की गई है। हमारी सरकार द्वारा आगामी वर्ष 2014-15 का योजना व्यय 46,989 करोड़ 33 लाख रुपए अनुमानित किया गया है। राज्य सरकार वर्ष 2014-15 में राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों में महत्वाकांक्षी योजनाएं लाएगी, जिससे जनता का सीधा लाभ होगा। सामाजिक और आर्थिक आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कार्य करना यह हमारी प्राथमिकता है। सौर ऊर्जा से 5 वर्ष में 25,000 मेगावाट बिजली पैदा करना, राज्य के पूर्व और पश्चिमी क्षेत्रों को सड़कों के एक नेटवर्क यानी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सहित राज्य में लगभग 20,000 किलोमीटर के राज्य मार्ग और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेगा हाईवेज के स्तर पर अपग्रेड करने और राज्य के 20,000 से अधिक अंडर सर्व्ड और प्रॉब्लमैटिक गांव में अच्छे पेयजल उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में गरीब व अशक्त परिवारों को सभी व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं का लाभ एक साथ भामाशाह योजना के माध्यम से कराया जाएगा। हमारी प्राथमिकताओं और जन आकांक्षाओं के अनुकूल योजनाओं हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य की परिवर्तित योजना वर्ष 2014-15 के परिवर्तित बजट अनुमानों के साथ प्रस्तुत की जाएगी। वर्ष 2014-15 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदानों की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। आगामी लोकसभा चुनावों के कारण बजट प्रस्तावों पर विधानसभा में चर्चा कराकर 31 मार्च 2014 से पूर्व वार्षिक बजट पारित कराया जाना संभव नहीं है। अतः हम वित्तीय वर्ष 2014-15 के पहले 4 महीनों के लिए यथा 31 जुलाई 2014 तक व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस लेखानुदान में मांग संख्या 7 निर्वाचन, मांग संख्या 27 पेयजल और मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिए पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है, क्योंकि इन मदों में इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है और इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान की अवधि यथा 31 जुलाई 2014 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। मैं लेखानुदान प्रस्तावों को स्वीकृत करने के अनुरोध के साथ माननीय सदन के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ। आप पुकारेंगे? हाँ, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान राज्य के आय व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 का उपस्थापन करती हूँ एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूँ। प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को
ये विवरण रख दिया, नहीं रखा था। सदन के नेता महोदय श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री वोट ऑन अकाउंट संबंधी विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, विवरण तो रख दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2014-15 के लिए लेखानुदान वोट ऑन अकाउंट संबंधी विवरण प्रस्तुत करती हूँ। श्रीमती वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान वर्ष 2014-15 के विवरण में मांग संख्या 1 से 51 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिसका योग 37,744 करोड़ 30,87,000 रुपये मात्र है, व्यय के लिए अनुदत्त कर दी जावे। प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखानुदान 2014-2015 के विवरण में मांग संख्या 1 से 51 के सम्मुख अंकित लेखानुदान की राशियों से अनधिक जिनका योग रुपये 3,77,443,08,7,000 37,744 करोड़ 30,87,000 मात्र है, व्यय के लिए प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विधायी कार्य श्रीमती वसुंधरा राजे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2014 को पुरस्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2014 को पुरस्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुरस्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2014 को पुरस्स्थापित करती हूँ। विचारार्थ के लिए प्रस्ताव कीजिए। श्रीमती वसुंधरा राजे। आप अध्यक्ष महोदय मुखबंद का तो प्रयोग करो। मुखबंद का कर लेंगे जब समय आएगा। आने तो मुख्यमंत्री का भी आ रहा है अभी आपका खुला। श्रीमती वसुंधरा राजे प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2014 को विचारार्थ लिया जाए। अब ये बोलने का अवसर है, अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। कोई नहीं बोले। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2014 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें। प्रश्न यही कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2014 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, तो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंडशः विचार। खंड 2 व 3 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, तो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 2 व 3 स्वीकार किए गए। अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। अध्यक्ष महोदय, अच्छा आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ, पुकार लिया आपको। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2014 को पारित किया जाए। कोई बोल रहा प्रश्न करना सीधा। का
एक नियम के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हालांकि इस वोट ऑन अकाउंट से संबंधित इस पूरी प्रक्रिया को आपने निर्धारित नियमों से इस श्रेणी में ले आए हैं। मैं आपको कॉल और शक्तर के पेज 758 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो जो आपकी लेखा अनुदान आए हैं, लेखा अनुदान में ये अनिवार्य था कि फाइनेंस मिनिस्टर और सदन की नेता के श्रीमुख से आप टाइम पीरियड स्पेसिफाई करवाते। इसमें टाइम पीरियड स्पेसिफाई लिखित में नहीं है, सदन के नेता के श्रीमुख से टाइम स्पेसिफाई किया गया 31 मार्च 2014। जब 31 मार्च 2014 अपन देखते हैं आदरणीय, क्योंकि ये नियम की आप परंपरा डाल रहे हैं, मैं व्यवधान नहीं डालना चाहता, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अंडरस्टूड इन अ डिफरेंट लाइट। मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं। कॉल और शक्दर ये कहता है नॉर्मली द वोट ऑन अकाउंट इज टेकन फॉर 2 months। Normally, a vote of account is taken for 2 months on an election year. When it is anticipated that the main demands and the appropriation will be taken longer than 2 months. जब longer than 2 months होता है, तो ये कहता है when the vote on account is taken for more than 2 months and there is a time gap between the vote on account, that is 3 months or 4 months. Then, एक मिनट, आदरणीय शिक्षा मंत्री, then there is a provision फॉर कट मोशन। आप इस रूल को डिलीट करवाइए और हमारे रूल बुक में डलवाइए कि दिस विल नॉट बी अलाउड, अदरवाइज आप परंपरा डाल देंगे और परंपरा डालकर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस के इस नियम का बार बार उल्लंघन करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर आपका आसन का कम से कम वक्तव्य आ जाए कि हम इस प्रकार की चीज को रूल में डालकर आज से आइंदा के लिए हम इस चीज को, इस विषय को ही खत्म करना चाहते हैं। अन्य सदस्य कोल एंड शक्दर का जो आपने रेफरेंस दिया है, ये एकेडमिक डिस्कशन का एक लेखबद्ध वो है पुस्तक, और इसको एकेडमिक डिस्कशन तरीके रखें। ये मैंडेटरी नहीं है, कोल एंड शक्दर ने जो भी लिख दिया है उसको माना जाए। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका ये जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ये इन ऑर्डर नहीं है। जो आपने कहा कि परंपरा पड़ जाएगी, तो परंपरा पड़ जाएगी तो परंपरा टूट भी जाएगी। परंपरा अपन ही बनाते हैं। और फिर मैं आसन से निवेदन करता हूं कि आसन द्वारा दिया हुआ 488 नंबर का, आपके आसन से दिया हुआ 1971 का 29 मार्च का नियम आप पढ़वा ले रहे हैं। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको उसका, मैंने आपसे निवेदन किया कि कोल एंड शक्दर मैंडेटरी, कॉल और शक्दर का नहीं, मैं आसन का नियम पढ़ रहा हूं, इस आसन द्वारा दिया हुआ नियम पढ़ रहा हूं। इसको मैं देख लूंगा। इसको आप दिखवा ले रहे हैं और इसमें संशोधन, यही मेरा निवेदन था। मुखबंद का जो है प्रयोग किया जाता है बोलने के लिए। अब प्रश्न ये वाला है। हाँ, प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2014 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग लेखानुदान संख्या 2 विधेयक 2014 को पारित किया गया। श्रीमती वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2013-14 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगे द्वितीय संकलन का उपस्थापन करती हूँ। आसन की ओर से अब अनुपूरक अनुदान की मांगे मुख्य बंद का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी। कहां से चलिए भाई, लो। भाग संख्या 1, प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 1 राज्य विधानमंडल के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,68,48,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 2, प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 2 मंत्रिपरिषद के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए
20 लाख तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। भाग संख्या 5, मांग संख्या 5। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 5 प्रशासनिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 17,07,80,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 6। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6 न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 43,55,49,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 7। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 निर्वाचन के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,10,41,81,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 वन के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 82,39,63,001 की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 10। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 10 विविध सामान्य सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,71,61,94,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 11। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 7,87,79,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये मांग संख्या 12। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 12 अन्य कर के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 92,89,99,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 13। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 13 आबकारी के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,69,36,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 14। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 बिक्री कर के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,49,79,94,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 15। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 15 पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 77,87,87,26,00,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 16।
प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 पुलिस के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,21,10,53,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वहाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 17। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 कारागार के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 10 करोड़ की 2,65,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो वहाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 18। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 जनसंपर्क के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,15,99,49,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 19। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 लोक निर्माण कार्य के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 4,18,62,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 20। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 आवास के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 92,33,75,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 21। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 1,16,43,87,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 22। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 6,82,58,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 23। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 5,46,94,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 24। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3,61,84,89,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 25। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 25 कोषागार व लेखा प्रशासन के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 18,08,22,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 26। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 2,88,95,79,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो
जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। यहाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 27, प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,99 करोड़ 39,98,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 29, प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 नगर आयोजनाएं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। प्रश्न ये मांग संख्या 30, प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30 जनजातीय क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,61,49,24,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 32, प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 89,43,86,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 33, प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 43,27,88,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 34, प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,04,07,73,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 35, प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 36, प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 सहकारिता के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,25,68,18,000 तक की राशि प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 37, प्रश्न है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 कृषि के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,33,77,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 39, प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,36,60,13,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 40, प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 40 राजकीय उपक्रम के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त
राज्यपाल महोदय को रुपये 85,06,47,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 41। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,22,28,42,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 42। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 42 उद्योग के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 42,34,49,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 43। प्रश्न एक अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 43 खनिज के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,31,30,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 44। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 44 लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,99,74,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। प्रश्न मांग संख्या 46। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 सिंचाई के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 52,52,21,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 47। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 पर्यटन के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,89,35,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 48। प्रश्न ये कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48 विद्युत के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,99,29,51,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। मांग संख्या 51। प्रश्न ये है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संगठन योजना के संबंध में 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,94,77,85,000 तक की राशि और प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहे, जो विपक्ष में हो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। मांग स्वीकार की गई। श्रीमती वसुंधरा राजे प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2014 को पुनः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2014 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूँ। प्रश्न ये कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2014 को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री विधेयक को पुनर्स्थापित करेंगे।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2014 को पुरस्तापित करती हूँ। विचारार्थ लिए जाने के लिए विचारार्थ लिए जाने के लिए प्रस्ताव कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान विनियोग संख्या 11 विधेयक 2014 को विचारार्थ लिया जाए। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2014 को विचारार्थ लिया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, तो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, विधेयक को विचारार्थ लिया गया। खंडशः विचार। प्रश्न खंड 2 व 3 कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 व 3 स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, खंड 2 व 3 स्वीकार किए गए। खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र नाम आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, खंड 1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किए गए। प्रभारी श्रीमती वसुंधरा राजे प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग विधेयक 2014 को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2014 को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपकी आंख केस करूं? बोलिए। इसमें नियम ये है कि अध्यक्ष महोदय की जो आंख से आंख मिला ले और जिससे अध्यक्ष महोदय की आंखें 4 हो जाए। मेरी आंख नीचे पड़ने में लग रही थी तो कैसे मिला था आपसे? उसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में व्यवस्था की हुई है कि जब स्पीकर की आंखें बंद हो जाए तब पारित पर नहीं बोल सकते। पर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी आंखें बंद नहीं हो, खुली रहे। कृपा है आप। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र आदि स्वीकार किए जाए। जो पक्ष में हो आ कहे। ये तो हो गया पारित। आई एम सॉरी। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 1 विधेयक 2014 को पारित किया जाए। जो पक्ष में हो हाँ कहें, जो विपक्ष में हो ना कहें। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, राजस्थान विनियोग विधेयक संख्या 1 विधेयक 2014 को पारित किया गया। सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 21 फरवरी 2014 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आप घनश्याम जी मेरी आंखों की तरफ देखिए। क्या हुआ, कोई गलती नहीं है क्या?